हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओमवीर सिंह और आज 8 अप्रैल को एसएससी सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। तो जिन कैंडिडेटों का इसमें सिलेक्शन हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप सभी को वैसे पता ही है कि सीजीएल मेंस के अंदर मेरे मार्क्स कितने थे, वो मैंने पहले आपको बता रखे हैं। वो मेरे 274 मार्क्स थे और मेरे कंप्यूटर के अंदर 24 मार्क्स थे। सीपीटी उसके अंदर क्वालिफाई थी मेरी। और जो अब सीजीएल के फाइनल रिजल्ट के अंदर जो ओबीसी की जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 308 गई है। तो मेरे जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से तो बहुत कम है। ये मेरे को पहले ही पता था कि इतनी कट ऑफ तो जाएगी नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का सेक्शन था एग्जाम के अंदर वो बहुत हार्ड था और जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जिनके हाई मार्क्स थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे और उनको कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं होते उनके। तो उनके लिए थोड़ा इसमें बेनिफिट मिला है कि उन्होंने कंप्यूटर की जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए थे वो थोड़े कम कर दिए उनकी कट ऑफ। पहले जनरल के लिए 27 मार्क्स चाहिए थे कंप्यूटर क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन इन्होंने 24 कर दिए हैं। और ओबीसी के लिए 24 थे, वो 21 कर दिए हैं। ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए भी कम किए गए, 18 कुछ ऐसे कर दिए गए हैं। तो उनके लिए थोड़ा फ़ायदा है। जो कैंडिडेट 1 या 2 नंबर से 3 नंबर से कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो गए थे उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये फ़ायदा किया है एसएससी ने, ये ठीक किया है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जिनके हाई मार्क्स थे उनके लिए साथ थोड़े सा गलत हुआ था। लेकिन जो मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे मार्क्स तो कम ही थे और जो कम मार्क्स हैं उसका मैं जो क्रेडिट देना चाहता हूँ वो इंग्लिश के लिए देना चाहता हूँ बस। क्योंकि जो इंग्लिश है अब की बार उसमें जो पैसेज थे और जो थोड़ा हार्ड लेवल के लगे मेरे को, तो उसमें मेरे इंग्लिश के सेक्शन के अंदर ही मेरे 11 रॉन्ग हो गए, जिसकी वजह से मेरे जो मार्क्स हैं वो 274 पर ही रह गए। और मेरे मार्क्स इतने कम, 2024 का जो एग्ज़ाम दिया उसमें मेरे 297 मार्क्स थे, लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा वो कर दिया। 30 मार्क्स को स्टूडेंट के बढ़ गए थे नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो उसमें जो मेरे मार्क्स थे सिर्फ 4-5 मार्क्स ही बढ़े थे। तो उसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गया 2024 में। अगेन फिर 2025 के अंदर एक फेलियर फिर सामना करना पड़ रहा है सीजीएल के अंदर। तो ये थोड़ा दुख तो है ही है इसका। लेकिन सबसे इससे और दुख ये है कि जो CHSL मेंस जो 10 अप्रैल को होने वाला है उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ठीक सीजीएल का रिजल्ट दे दिया। और जिसमें जिन कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनका तो मोटिवेशन हाई है और उनकी मेहनत सफल हुई है, उनके लिए तो अच्छा ही है। लेकिन जो कैंडिडेट फेल हुए और उनका जो CHSL का जो मेंस है 10 तारीख को, तो उनके लिए तो थोड़ा माइंड को ऑफ करने वाला ही है। उनके लिए थोड़ी परेशानी होगी। 1-2 दिन उनको क्या है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि जो CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी कैंडिडेटों का झुकाव ज़्यादातर सीजीएल की तरफ है। तो उनके जो CHSL की प्रिपरेशन है मेंस की उसमें थोड़ा तो डिस्टर्बेंस डालेगा ही। तो यही है, थोड़ा तो हो ही रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, CHSL के अंदर मेंस के अंदर अच्छी नंबर लाने की कोशिश करेंगे कि अच्छे मार्क्स हो तो कम से कम एक जॉब तो अपने पास हो, अपनी मेहनत तो वसूल हो। देखते हैं। और अगेन फिर 2026 के सीजीएल की प्री की फिर तैयारी करेंगे। कोशिश तो करते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग मेरे जहन में हमेशा ही चलता रहता है। तो मेरे 2 फेलियर तो हो चुके हैं मेंस के अंदर, 2024 का, 2025 का, 2026 का देते हैं और CHSL का मेंस देते हैं। तो यही है मेरा सीजीएल के अंदर 2025 के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जिन कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।